क्वेश्चन हो, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो a cos x प्लस माइनस b साइन x, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू में क्या करना है, एक्सप्रेशन यही रखना है, बस आगे यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। तो a cos x प्लस माइनस b साइन x रहने पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ये फार्मूला याद रखना है। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है मिनिमम, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है। फार्मूला हम क्या जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा √2 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू माइनस आ जाएगा। तो हमारा अभी रेंज, अगर मैं रेंज की बात करूं तो माइनस अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट 2। कभी कभार क्या रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। जैसे अभी तो हमारा ये आंसर है रेंज का, लेकिन कभी कभार आप निकालोगे तो आएगा ये, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा, रहेगा क्या, -1 से +1, तो आप इसको टिक कर दोगे। जैसे आपने रेंज निकाला और ये आपका क्वेश्चन में है ही नहीं, चारों ऑप्शन में किसी में है ही नहीं, और ये है ना, तो ये इसका देखो सबसेट है, ये इसका क्या है, सबसेट। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम इसका अगर क्या निकालना है, हमें रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, तो हम यहाँ पर जान रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 1 है उसका स्क्वायर कर दो, 2 आएगा, और मिनिमम क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो मिनिमम यहाँ पे -2 आ गया, मैक्सिमम 2। अगर रेंज कहा होता, अगर रेंज बोला होता तो क्या करते, -2 से +2 करते। अगर सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम बोल दिया होता तो आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। प्रोडक्ट अगर बोल दिया होता तो क्या आ जाता, -2 इंटू +2 होके -4 आ जाता। तो यहाँ तक बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमें इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इतने पे फार्मूला हम लगा सकते हैं, इतने पर 3 cos x ना प्लस 4 sin x का फार्मूला हमें मालूम है और हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अगर हम 3 cos x प्लस 4 sin x का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा बताओ, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 आ जाएगा, तो अंडर रूट 25 मतलब 5 आ जाएगा। तो इस पूरे के जगह हम क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे। जब हम 5 रख ले रहे हैं तो यहाँ बताइए 5 और बाजू में 5, 5 ये क्या हो गया बताएं, 10 हो गया। और 10 यहाँ पर आपका इसकी वैल्यू क्या होती है, लाख का उसी बेस पे वैल्यू क्या होती है, लाख का उसी बेस पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बताएं, 1 आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, हमेशा ये याद रखना कि c प्लस a cos x प्लस माइनस b sin x, इस फॉर्म का भी अगर आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन है, आपसे कोई कहे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हमेशा क्या बताओगे, c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या बताना है, c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप जानते रहना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं, f ऑफ x इक्वल जैसे 7 प्लस साइन x माइनस अंडर रूट 3 कॉस x है। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी हुई, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे डियर, 7 प्लस इतने पे फार्मूला लगा लेंगे, अंडर रूट यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -√3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 7 प्लस अंडर रूट 4, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए 7 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3 करेंगे, 7 माइनस 2 आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम हो गया। अगर हमको रेंज बताना हो,
अगर हमको रेंज बताना हो तो 5 टू क्या होगा 9 होगा, रेंज बताना हो तो 5 टू 9 होगा। ये भी एक टाइप है, ये भी एक फार्मूला है, याद रखिए। आगे देखिए, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर है और इसका हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको साइन ए माइनस बी दिख रहा है, ठीक है। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमारे रगों में खून की तरह दौड़ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आई होप आप सभी लोगों के भी ब्लड में ये फार्मूला ज़रूर होगा, घुल गया होगा। चलिए देखिए, 3 कॉस थीटा प्लस 5 और ब्रैकेट में यहाँ पर साइन ए माइनस बी लगा दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला आप लोगों के माइंड में होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, 3 कॉस थीटा प्लस कॉस, यहाँ पे क्या है कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे बाजू में साइन थीटा, साइन 30 आप जानते हैं 1/2 कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई कर लें, 3 कॉस थीटा और ये हो जाएगा 5√3 और बाई में 2 यहाँ साइन थीटा, 5/2 कॉस थीटा। इसको साथ कर लीजिए, पेयर बना लीजिए, 3 कॉस थीटा माइनस 5/2 कॉस थीटा प्लस में यहाँ देखिए 5√3/2 साइन थीटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 और 6 कॉस थीटा में 5 कॉस थीटा कट जाएगा, तो 1/2 क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, प्लस में इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया गया, 1/2 कॉस थीटा 5√3/2 साइन थीटा। अब हमें इसकी क्या निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे जानते हो, √1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 5 का 25 और ये 3 75 और बाई में 4 ऐड कर लो 76 बाई में 4, तो यहाँ पे कट करोगे 19 आएगा, तो √19 आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, √19 आपकी क्या बनेगी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। ये आप लोगों को PYQ में मिल भी जाएगा, ये आपको आपके PYQ में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा